हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के शब्द रूपांतर पढ़ेंगे। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया विकारी शब्द कहलाते हैं। ये चारों क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। प्रयोग के अनुसार इनमें परिवर्तन होता रहता है। विकार उत्पन्न करने वाले कारक तत्व जिनसे शब्द के रूप में परिवर्तन होता है वे इस प्रकार हैं। तो शब्दों में रूपांतर कैसे होता है? लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर, काल के आधार पर, वाच्य के आधार पर, इन सब के आधार पर शब्दों में रूपांतर होता है। तो फर्स्ट है लिंग। लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वचन एक वचन, बहुवचन। कारक कारक कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध कार्य की अधिकरण में पर संबोधन है अरे ओ। तो अब है काल के आधार पर। काल के आधार पर कौन कौन से हैं? वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल। वाच्य वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो हम अब आगे लिंग एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला है क्या है? लिंग। लिंग लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। क्या होता है? लिंग शब्द का अर्थ चिन्ह या पहचान होता है। व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। तो हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के होते हैं। पहला है पुल्लिंग। पुल्लिंग में जिसमें विकारी शब्द की पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मेरा, काला, जाता, भाई, रमेश, अध्यापक, ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। अब है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में क्या है? जिसमें विकारी शब्द के स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मेरी, काली, जाति, बहन, विमला, अध्यापिका, ये सभी स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये स्त्रीलिंग शब्द कहलाएंगे। अब लिंग की पहचान के नियम। अब इनके नियम कौन कौन से, कैसे पहचानेंगे हम? तो इनके नियम पढ़ लेते हैं। तो लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। क्या है? शब्दों के व्यवहार से होती हैं। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं तो कुछ सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कहने मतलब सदा ही पुल्लिंग, उन्हें मतलब चेंज नहीं किया जा सकता है। और कुछ तो सदैव स्त्रीलिंग, उन्हें भी कुछ चेंज नहीं किया जा सकता है। जैसे दिनों या महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। दिनों और महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोमवार हो गया, मंगलवार, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। अब चैत्र ये भी चैत्र, सभी महीने के नाम चैत्र, आषाढ़ वगैरह ये सभी महीनों के नाम ये हमेशा पुल्लिंग ही होंगे। अगस्त ये महीना हो गया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये सभी पुल्लिंग ही आएंगे हमेशा। अब है पर्वतों या पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों एवं पेड़ों के नाम हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमालय हमेशा पुल्लिंग ही होगा। अरावली पुल्लिंग। अरावली क्या है? पुल्लिंग होगा, ना कि स्त्रीलिंग। याद रखिएगा, अरावली पुल्लिंग शब्द है। पर्वतों का नाम पुल्लिंग शब्द है। बबूल पेड़, नीम, आम, ये सभी पेड़ किस में आएंगे? हमेशा पुल्लिंग में ही आएंगे। अब है अनाजों एवं कुछ द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे अनाजों में हो गया चावल, गेहूँ, तेल, घी, दूध, ये सभी पुल्लिंग ही होंगे। अब है ग्रह एवं रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ग्रह एवं रत्नों के नाम जैसे सूर्य, चंद्र, पन्ना, हीरा, मोती, ये सोना, ये सभी रत्न है, ग्रह है, ये सभी क्या होंगे? पुल्लिंग शब्द ही होंगे। अब है अंगों के नाम। देवताओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। क्या है? अंगों के नाम और देवताओं के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। जैसे कान, हाथ, सिर, इंद्र, वरुण, पैर आदि, ये सभी पुल्लिंग होंगे।
अब है कुछ धातुओं एवं समय सूचक नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, लोहा, तांबा, क्षण, घंटा। मतलब ये समय सूचक बता रहे हैं ना, क्षण, घंटा, ये सभी हमेशा पुल्लिंग ही आएंगे। अब है भाषाओं एवं लिपियों का नाम स्त्रीलिंग होता है। अब स्त्रीलिंग कौन कौन से होते हैं? तो सदैव स्त्रीलिंग ही होते हैं। तो भाषाओं, लिपियों का नाम हमेशा स्त्रीलिंग होता है। हिंदी, उर्दू, जापानी, देवनागरी, अरबी, गुरुमुखी, पंजाबी, ये सभी भाषा लिपियाँ क्या होती हैं? स्त्रीलिंग ही होती। नदियों एवं तिथियों के नाम क्या होते हैं? जैसे गंगा, यमुना नदियाँ, प्रथमा, पंचमा, तिथियाँ वगैरह ये आती है ना, ये सभी स्त्रीलिंग होती है। पंचमा, तृतीया, चतुर्था, षष्ठी, ये सभी स्त्रीलिंग ही होगी। अब है लताओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। लताओं के नाम जैसे मालती, अमरबेल, ये सभी स्त्रीलिंग होंगे कि ना, मतलब ये सदैव जो स्त्रीलिंग तो स्त्रीलिंग ही होगा, इन्हें चेंज नहीं कर सकते हैं। जो लताओं के नाम हमेशा कोई सी भी लता हो, ये सभी स्त्रीलिंग में आएंगे। अब है लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन कैसे होता है वो समझेंगे हम। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते कतिपय नियम इस प्रकार है। जैसे पुल्लिंग शब्द है, उन्हें स्त्रीलिंग बताना है तो उनके भी कुछ नियम होते हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे कि शब्दांत में अ को आ में बदलकर, कैसे हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं? तो छात्र अ है, तो फिर आ लगाकर हम छात्रा स्त्रीलिंग बनाया है। पूज्य अ है, अ से हमने क्या बनाया? जैसे सूत हो गया, सूत अ से आ लगाकर सूता स्त्रीलिंग बनाया गया है, सूत। अब जैसे कि वृद्ध में अ पुल्लिंग है, तो इसमें आ लगाकर स्त्रीलिंग बनाया गया है, वृद्धा। बवधी अ पुल्लिंग है, इसमें आ लगाकर स्त्रीलिंग बनाया गया है, बवधिया। अनुज अ है, इसमें पुल्लिंग है, तो इसमें आ लगाकर आ में बदलकर इसको क्या बनाया गया है? स्त्रीलिंग। इसी प्रकार शब्दार्थ अ को ई में बदलकर, फिर ई में बदलकर हम स्त्रीलिंग बनाएंगे। तो जैसे कि देव अ है, इसमें ई लगाया, देवी स्त्रीलिंग बन गया। पुत्र अ है, इसमें ई लगाया तो क्या बना? स्त्री पुत्री बन गया। गोप में अ है, ये पुल्लिंग है, ई लगाया तो क्या बना? गोपी। ब्राह्मण में अ है, फिर इसमें ई लगाकर हम क्या बदल लेंगे? ब्राह्मणी स्त्रीलिंग में बदल गया। फिर है मेंढक में अ पुल्लिंग है, ई लगाकर हम क्या बनाएंगे? इसको स्त्रीलिंग, मेंढकी। फिर है दास अ पुल्लिंग है, तो इनमें ई लगाया तो क्या बना? स्त्रीलिंग, दासी बन गया। अब हम इस शब्दांत आ को ई में बदलेंगे। जैसे कि आ को हम ई में बदलेंगे, जैसे नाना आए, फिर इसमें ई में बदलेंगे तो क्या बनेगा? नानी। फिर है लड़का आए, फिर इसको ई में बदलेंगे तो क्या बनेगा? लड़की। घोड़ा पुल्लिंग है, फिर स्त्रीलिंग क्या बनेगा? घोड़ी। बेटा क्या है? बेटा पुल्लिंग है, ई लगाया तो क्या बना? बेटी स्त्रीलिंग में। रस्सा पुल्लिंग है, ई लगाकर स्त्रीलिंग में। फिर है चाचा आ पुल्लिंग है, फिर ई लगाकर हम किस में बदलेंगे? स्त्रीलिंग में, चाची बनेगा। फिर है शब्दांत आ को इया में बदलकर हम स्त्रीलिंग बनाएंगे। आ पुल्लिंग में होगा तो हम स्त्रीलिंग किसे? इया लगाकर स्त्रीलिंग बनाएंगे। तो बूढ़ा पुल्लिंग शब्द है, इया लगाने से क्या बना? बुढ़िया। चूहा पुल्लिंग शब्द है, जिसमें इया लगाया तो चूहिया। फिर है कुत्ता पुल्लिंग है, कुत्तिया, इया लगाकर स्त्रीलिंग बना कुत्तिया। डिब्बा पुल्लिंग है, इया लगाया डिबिया, तो यह स्त्रीलिंग बना। बेटा आ पुल्लिंग है, तो बिटिया, इया लगाया तो बिटिया बना। लोटा पुल्लिंग है, इया लगाकर इसमें क्या बना है? लोटिया। अब है शब्दांत प्रत्यय अक को इका में बदलकर।
अक को क्या है, इक्का में बदल, बालक, अक, अक को इक्का, बालिका, तो बालक पुल्लिंग है, इक्का लगाया तो क्या बना, स्त्रीलिंग बालिका बना। लेखक, अक, लेखक पुल्लिंग है, लेखिका, इक्का लगाया तो ये स्त्रीलिंग बना, लेखिका। नायक, अक पुल्लिंग है, फिर क्या है, इक्का लगाया तो क्या बना, स्त्रीलिंग, नायिका बना। पाठक, पाठक, अक ये पुल्लिंग में आएगा, फिर इसमें इक्का में बदला, इक्का लगाया तो क्या बना, पाटिका, स्त्रीलिंग बना। गायक, अक ये पुल्लिंग है, इक्का लगाने से क्या बना, स्त्रीलिंग, गायिका। अब है आनी प्रत्यय लगाकर, क्या है, आनी प्रत्यय लगाकर हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो देवर, देवर में आनी प्रत्यय लगाया तो क्या बना, देवरानी। चौधरी, चौधरी आनी प्रत्यय लगाने से चौधरानी स्त्रीलिंग बना। सेठ पुल्लिंग है, इसमें आनी प्रत्यय लगाया तो सेठानी। भव पुल्लिंग है, फिर आनी लगाया तो भवानी, आनी, तो ये क्या बना, स्त्रीलिंग। जेठ पुल्लिंग है, जेठानी, जिठानी, आनी लगाया तो क्या बना, इसमें स्त्रीलिंग, जिठानी। अब है आगे नी प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय नी प्रत्यय लगाकर बनाएंगे स्त्रीलिंग तो शेर, शेर में नी प्रत्यय लगाने से शेरनी स्त्रीलिंग बनेगा। सिंह, सिंह पुल्लिंग है, इसमें नी प्रत्यय लगाने से सिंहनी, ये स्त्रीलिंग बन गया। हाथी, हाथी में नी प्रत्यय लगाने से हथनी बनेगा, हाथी का हथनी बनेगा। मोर में क्या है, नी प्रत्यय लगाने से मोरनी। ऊँट में नी प्रत्यय लगाया तो क्या बना, ऊँटनी। फिर है जाट, जाट पुल्लिंग है, फिर इसमें नी प्रत्यय लगाएंगे तो क्या, जाटनी, स्त्रीलिंग बनेगा। बिल, बिल एक पुल्लिंग शब्द है जिसमें नी प्रत्यय लगाने से बिलनी स्त्रीलिंग बनेगा। अब है शब्दांत में ई के स्थान पर इनी लगाकर, क्या है, ई के स्थान पर इनी लगाकर, जैसे तपस्वी, तपस्वी, फिर ये पुल्लिंग है, फिर इसमें इनी लगाया तो तपस्विनी, तपस्विनी, इनी लगाया। फिर है स्वामी, स्वामी में पुल्लिंग शब्द है, इनी लगाया तो फिर क्या बनेगा, स्वामिनी। अब है इन प्रत्यय लगाकर, क्या है, इन प्रत्यय लगाकर हम कैसे पढ़ेंगे इनको, जैसे कि माली, माली पुल्लिंग है, फिर इसमें इन प्रत्यय लगा तो मालिन, इन स्त्रीलिंग बन गया ना। फिर है नाई, नाई पुल्लिंग शब्द है, नाइन स्त्रीलिंग बना। फिर चमार, चमार में इन प्रत्यय लगाया तो चमारिन, ये स्त्रीलिंग बना। कुमार पुल्लिंग है, इन प्रत्यय लगाए तो कुमारिन। धोबी पुल्लिंग शब्द है जिसमें इन प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा, धोबिन। सुनार पुल्लिंग शब्द है, सुनारिन स्त्रीलिंग शब्द है, इन प्रत्यय लगाया तो। फिर है आइन प्रत्यय लगाकर, क्या है, आइन प्रत्यय लगाकर हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो चौधरी एक पुल्लिंग शब्द है, चौधराइन, आइन, आइन प्रत्यय लगाने से क्या बना, चौधराइन स्त्रीलिंग। ठाकुर, ठाकुर एक पुल्लिंग शब्द है जिसमें आइन प्रत्यय लगाएंगे तो ठकुराइन, ये स्त्रीलिंग बन गया ना। मुंशी पुल्लिंग शब्द है, आइन प्रत्यय लगाने से मुंशियाइन। फिर है शब्दांत वान के स्थान पर वत्ती लगाकर, शब्दांत क्या, वान के स्थान पर वत्ती लगाकर, जैसे गुणवान, गुणवान में वत्ती लगा गया तो फिर क्या बनना, गुणवत्ती, गुणवान पुल्लिंग है, गुणवत्ती स्त्रीलिंग है। फिर है पुत्रवान, पुत्रवान में वत्ती प्रत्यय लगाया तो पुत्रवत्ती। भगवान पुल्लिंग शब्द है, वत्ती प्रत्यय लगाया तो भगवती। बलवान पुल्लिंग है, बलवती, ये क्या है, स्त्रीलिंग। वत्ती प्रत्यय, वत्ती प्रत्यय नहीं, वत्ती शब्द लगाने से ये बलवती बना। फिर भाग्यवान, भाग्यवान से भाग्यवती स्त्रीलिंग बना। सत्यवान, सत्यवान एक पुल्लिंग शब्द है जिसे वत्ती लगाने से सत्यवती स्त्रीलिंग बना। अब ये शब्दांत मान के स्थान पर मत्ती लगाकर, मान, श्रीमान पुल्लिंग, श्रीमती स्त्रीलिंग। बुद्धिमान पुल्लिंग, बुद्धिमती स्त्रीलिंग। आयुष्मान पुल्लिंग, आयुष्मती स्त्रीलिंग, मति लगाकर स्त्रीलिंग बनाया गया है। शब्दांत ता के स्थान पर त्रि लगाकर, क्या है, ता के स्थान पर त्रि लगाकर, जैसे कि कर्ता, कर्ता में
त्रि लगाया कर्ता पुल्लिंग शब्द है जिसमें त्रि लगाने से कर्त्री, ये क्या बना स्त्रीलिंग। फिर है जैसे नेता, नेता ता पुल्लिंग शब्द है, त्रि लगाकर नेत्री, क्या बनाया स्त्रीलिंग। दाता पुल्लिंग है, त्रि लगाकर दात्री, क्या बनेगा स्त्रीलिंग। अब है शब्द के पूर्व में मादा शब्द लगाकर, शब्द के पूर्व में मादा शब्द लगाकर स्त्रीलिंग बनाएंगे तो खरगोश पुल्लिंग है, मादा खरगोश स्त्रीलिंग। भालू पुल्लिंग है, मादा भालू क्या है स्त्रीलिंग। भेड़िया पुल्लिंग है, मादा लगाए तो क्या बना मादा भेड़िया स्त्रीलिंग बना। फिर है भिन्न रूप वाले कतिपय शब्द, भिन्न रूप वाले कतिपय शब्द जैसे कवि पुल्लिंग, कवित्री स्त्रीलिंग। वीर पुल्लिंग, वीरांगना स्त्रीलिंग। दूल्हा पुल्लिंग, दुल्हन स्त्रीलिंग। राजा पुल्लिंग, रानी स्त्रीलिंग होगा। बादशाह पुल्लिंग शब्द है, बेगम क्या है स्त्रीलिंग है। वर पुल्लिंग, वधू स्त्रीलिंग। मर्द पुल्लिंग शब्द है तो औरत क्या है स्त्रीलिंग। नर पुल्लिंग है, नारी क्या है स्त्रीलिंग। पुरुष पुल्लिंग, स्त्री क्या है स्त्रीलिंग। युवक पुल्लिंग है, युवती स्त्रीलिंग है। विद्वान पुल्लिंग है, विदुषी स्त्रीलिंग है। साधु पुल्लिंग, साध्वी स्त्रीलिंग। बैल एक पुल्लिंग शब्द है जिसे गाय होगा स्त्रीलिंग। भाई पुल्लिंग है तो भाभी स्त्रीलिंग है। ससुर पुल्लिंग, सास स्त्रीलिंग। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगला प्रकरण वचन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।